So hello everyone, welcome back to our YouTube classes DSTU Tutelage। So आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 हारिस अग्रवाल एंड चैप्टर हमारे पास है ट्रायंगल एंड एक्सरसाइज 8 राइट। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में करा दिया था एक्सरसाइज 8 से क्वेश्चन नंबर 2 तक एंड आई होप कि आपने उसे अच्छे प्रॉपर वे में किया होगा आपको समझ में भी आया होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं हम एक सीरीज़ को फॉलो करते हुए हर एक चैप्टर को करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिसमें आप इंट्रो लेक्चर भी बोल सकते हो। देन हम करते हैं इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स एंड जितने भी सारे फॉर्मूले हैं उनका डेरिवेशन भी देखते हैं। देन हम करते हैं एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन, देन करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। अभी हमारा एग्जाम्पल खत्म हुआ था, न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ है एक्सरसाइज 8 जिसमें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 तक करा दिया था। अब है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पे गिवन है इन ट्रायंगल ABC 3 angle A is equal to 4 angle B is equal to 6 angle C. Then calculate angle A, angle B and angle C. चलिए देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC जिसमें हम बात करते हैं कि हमें क्या गिवन है। हमसे कह रहा है कि एंगल 3 angle A is equal to 4 angle B is equal to 6 angle C. तो अब हमें कैलकुलेट करना है ABC को। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, इन्हें लेट कर लेते हैं। लेट ये सब किसके इक्वल है भाई? K के इक्वल है राइट। तो अब इनसे क्या बनेगा, देखो बारी बारी से सबको K के इक्वल रखेंगे तो ये क्या देगा, एंगल A इज इक्वल टू K/3। ग्रेट। फिर सिमिलरली आप एंगल B के साथ भी करो, इस वाले के साथ भी ऐसे ही करेंगे, K के इक्वल रखेंगे, एंगल B यहाँ से हमें मिलेगा K/4 एंड द सेम which means angle C is equal to K/6 right। अब हमें एंगल A, एंगल B एंड एंगल C मिल चुका है। अब हम करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज जिसे हम बोलते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 होता है भाई, उसका हमने यूज किया यहाँ पे। तो मिला एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पे देखो एंगल A की जगह पे आप K/3 लिखोगे, एंगल B की जगह पे K/4 लिखोगे एंड एंगल C की जगह पे K/6 लिखोगे इज इक्वल टू 180। एंड इन सब का आप LCM ले लो एंड इन सब का ले लो LCM 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने सॉल्व किया 3 4 जा 12 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 3 जा 12 3K प्लस 6 2 जा 12 2K इज इक्वल्स टू 180। एंड यहाँ पे आप इन सबको ऐड करोगे तो 9K/12 इज इक्वल टू 180 मिलेगा। एंड यहाँ से आपको K का वैल्यू निकालना है तो ये बन जाएगा K इज इक्वल टू 180, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड दिस वन विल बिकम डिनोमिनेटर। एंड इसे जैसे ही आप सॉल्व करोगे 20 टाइम्स में K की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 20 × 12 विच मीन्स K इज इक्वल टू 240 राइट। तो अब हमें यहाँ पे वापस आ जाना है कि एंगल A किसके इक्वल था भाई, K/3 के इक्वल था। एंड अभी हमने देखा K का वैल्यू कितना था 240/3 राइट। यहाँ पे हो जाएगा कितना 80 हो जाएगा विच मीन्स एंगल A का वैल्यू कितना आ गया भाई 80 डिग्री। एंगल A इज इक्वल टू 80 डिग्री। हम ऐसे ही एंगल B का भी सॉल्व करके निकाल लेंगे K/4 विच मीन्स 240/4 is equal to 60 which means angle B is equal to 60, angle C is equal to K/6 which means 240/6 ये आ जाएगा 40। एंड यहाँ पे जब आप देखोगे एंगल C is equal to मिल जाएगा हमें 40 डिग्री राइट। तो एंगल A is equal to 80 डिग्री एंड एंगल B is equal to 60 डिग्री एंड एंगल C is equal to 40 डिग्री। एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। So thanks for watching. Keep learning with DSTU Tutelage.